मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग कम समय में किस प्रकार से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को होने वाला है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी कारणवश पिछले कुछ दिनों में बीपीएससी की तैयारी नहीं कर पाए थे। तो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि सर एक ऐसा वीडियो अपलोड करवा दीजिए जिसमें कम से कम ये बता दिया जाए कि हम लोग इतने कम समय में बीपीएससी की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ एक स्पेशल वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि इतने कम समय में आप बीपीएससी की तैयारी मात्र 3 पुस्तक की सहायता से किस प्रकार से कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सिर्फ 3 बुक्स ही रेकमेंड करने वाला हूँ, 3 बुक्स ही बताने वाला हूँ जिसको अगर आप प्रॉपरली सही तरीके से फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बताऊंगा। पहला तो एक बुक होगा आपका 3 बुक, और दूसरा एक एडिशनल चीज़ होगा जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मैं एक एक करके आपको सभी बुक से अवगत करवाता हूं, वो बुक कौन कौन से हैं और किस प्रकार से आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बीच लेकर के आया हूं बिहार स्पेशल के लिए महेश कुमार बर्नवाल जी द्वारा लिखित बिहार एक समग्र, जो कि एक पुस्तक है बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बुक है। चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई अन्य बिहार के स्पेसिफिक एग्जाम हो, तो मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल के लिए रेकमेंड करूंगा बिहार एक समग्र पुस्तक। इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं तो बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको आप लोग आसानी से बना सकने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बिहार एक समग्र पुस्तक को अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारियां प्रोवाइड की गई हैं उसको आप लोगों को अच्छे से अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में भर लेना है। और अगर इसकी बात करें इसके क्वालिटी के बारे में, तो इसमें वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए अप्लीकेबल होंगे। तो आपको चिंतित नहीं होना है कि हमारा भी इस पुस्तक को पढ़ने से कुछ एरिया छूट तो नहीं जा रहा है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के आप लोग इस पुस्तक से बिहार स्पेशल की तैयारी कर सकते हैं। तो पहला पुस्तक आप लोगों को लेना है वो है बिहार एक समग्र, जो कि महेश कुमार बर्नवाल जी के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक से आप बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल के सारे प्रिपरेशन को कर सकते हैं। दूसरे पुस्तक की अगर बात कर ले तो दूसरा पुस्तक मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि विपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखा गया है। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट के माध्यम से जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे कि बिहार स्पेशल के लिए आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग स्पेक्ट्रम के बुक से स्टडी करें या विपिन चंद्रा के बुक से स्टडी करें। तो बात करें अगर कंटेंट्स की, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर दूं तो आप लोगों को आप बिहार के एग्जाम्स के लिए या तो आप विपिन चंद्रा जी का बुक फॉलो कर लीजिए या स्पेक्ट्रम का बुक फॉलो कर लीजिए। आधुनिक भारत के लिए दोनों बुक आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए गुड इनफ है। इसके अलावा आपको और कहीं भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बुक क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बीपीएससी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आपके हिस्ट्री के पोर्शन से रहते हैं, जहां तकरीबन 150 में से 30 से 35 क्वेश्चन आपके इतिहास से ही पूछा जाता है। उस इतिहास में भी अगर बात कर ले, अगर हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की, तो आधुनिक भारत के इतिहास से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप लोग, अगर आपके पास समय कम है तो सिर्फ आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास के लिए ही इस पुस्तक को फॉलो करें। उसके बाद वाला जो मैं पुस्तक बताने वाला हूं उसके माध्यम से आप प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक और बकिया जो भी पोर्शंस बच जाते हैं, ज्योग्राफी के, साइंस एंड टेक के, इन सब के पोर्शंस को आप लोग आसानी से उस पुस्तक से पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा जी के बुक या स्पेक्ट्रम के बुक किसी में से एक जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग परचेस करके वहां से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरे पुस्तक की अगर बात कर ले तो तीसरा पुस्तक जो है वन एंड ओनली लुसेंट का जो है सामान्य ज्ञान का पुस्तक है। ये कि बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए ये एक वरदान जैसा ये पुस्तक है। इस बुक में आपको वो सभी चीजें मिल जाएंगी जो कि बिहार के स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा अप्लीकेबल होते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री का पोर्शन मिल जाएगा, इसमें आपको ज्योग्राफी का पोर्शन मिल जाएगा, इसमें आपको साइंस एंड टेक का पोर्शन मिल जाएगा। इसमें आपके जो विविध वाले जो पोर्शन होते हैं उससे भी संबंधित यहाँ पर सवाल आपको अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक मिल जाएंगे।
तो कम समय में अगर आप चाहते हैं कि अपने बीपीएससी के कंप्लीट प्रिपरेशन को पूरा करें, कंप्लीट प्रिपरेशन को करें, तो आपके लिए लुसेंट का बुक जो है एक वरदान साबित होगा। आप लोग यहाँ से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 बुक आप लोगों को एकदम परचेस करके यहाँ से प्रिपरेशन को आज से ही शुरू कर देना है। पहला आप लोगों को लुसेंट का सामान्य ज्ञान खरीद लेना है और वहां से जो है इसमें जितनी भी चीजें दी गई हैं उसको A to Z आपको अपने दिमाग में कोशिश करना है हटाने की, और इसको मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को रिवाइज करना है, ताकि जो भी डेटा जो यहाँ पर आपको मिलेंगी वो आप उसको लंबे समय तक याद रख सकें। और एक बात को अच्छे तरीके से और भी समझ ले कि बीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है वो काफी ज्यादा फैक्चुअल होता है। इसमें आपको डेटा से संबंधित कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये बातें तभी याद रहेंगी जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं। तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। दूसरा, बिहार स्पेशल के लिए बिहार एक समग्र पुस्तक को ले सकते हैं। और तीसरा आपको बुक लेना है वो है आधुनिक भारत का इतिहास के लिए आप स्पेक्ट्रम या तो विपिन चंद्रा जी का बुक ले सकते हैं। तो ये तो रही बात बुक की। अब जो एक बात जो मैं आपको एडिशनली बताने वाला था, उस बात को आप लोगों को अच्छे ढंग से पकड़ना है। अगर आप ये 3 चीज कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप ये चौथा चीज नहीं करते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है जितने भी डिफरेंट टाइप्स के मॉक टेस्ट होते हैं, जो डिफरेंट वेबसाइट्स या डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट करवाते हैं मॉक टेस्ट, वहां से आपको कोशिश करना है कि उसके मॉक टेस्ट को ज्वाइन करके और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट कम से कम हम दें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो है आपको कम से कम जो है तकरीबन 30 से 35 मॉक टेस्ट अपने प्रीलिम्स के पेपर को लिखने से पहले आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तभी जाकर के आप अपने बीपीएससी के स्कोर को बिल्ड कर सकते हैं, स्कोर को बढ़ा सकते हैं और बीपीएससी जैसे टफ एग्जामिनेशन में अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं पैसा भी लेते हैं, लेकिन मैंने आपको कई सारे साइट्स ऐसे भी है जो कि फ्री में भी करवाते हैं मॉक टेस्ट। तो मैंने उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वहां से जाकर के वीडियो के आई बटन से जाकर के फ्री में मॉक टेस्ट देने का तरीका भी आप सीख सकते हैं, किस प्रकार से बीपीएससी का मॉक टेस्ट फ्री में दिया जा सकता है वो भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो इस वीडियो के आई बटन से जाकर के उसको देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल को विजिट करके वहां से भी इन चीजों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग इन सारे चीजों को फॉलो करते हैं, इसको अगर अपनाते हैं, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो सकेगा बीपीएससी में। तो हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।